समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आप सभी का हमारे स्पेशल शो में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि युवाओं के लिए करियर के रूप में भी अनगिनत संभावनाएं प्रदान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में करियर कैसे बनाएं। अक्सर जब हम कृषि के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ट्रेडिशनल खेती की छवि उभरती है, लेकिन आज एग्रीकल्चर एक व्यापक और उन्नत क्षेत्र बन गया है जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंटिफिक रिसर्च और बिजनेस अवसरों से भरपूर है। इस क्षेत्र में एक मजबूत और सफल करियर बनाने के लिए विभिन्न मार्ग और अवसर मौजूद हैं। एक किसान बनने के अलावा एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए और भी बहुत कुछ है। इसलिए यदि आप एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि आपके लिए कौन से करियर ऑप्शन हैं और उसके लिए आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो आज हम एग्रीकल्चर में टॉप करियर के बारे में आपको आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो विशिष्ट अतिथि जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। पहले अतिथि हैं डॉक्टर अशोक ठाकुर। उत्तर प्रदेश में जन्मे और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। वे एक पूर्व सैन्य कर्मी हैं जिन्होंने 2002 में मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा प्रणाली की कमियों से प्रेरित होकर एक अनूठा शैक्षणिक मॉडल विकसित किया जो छात्रों को मूल्य और कौशलों से सशक्त करता है। डॉक्टर ठाकुर ने अपने व्यवसाय को त्याग कर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य समाज के निचले वर्ग से शिक्षा का प्रसार करना था। उन्होंने एकलव्य मॉडल और ग्रुप रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को अपनाया, जिससे शिक्षण को संवादात्मक और छात्र केंद्रित बनाया गया। उनके नेतृत्व में मुनि इंटरनेशनल स्कूल ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे यूनेस्को द्वारा उनके अभिनव शिक्षण पद्धति की उच्च सराहना और मान्यता मिली, अशोका फाउंडेशन, यूएसए द्वारा चेंज मेकर स्कूल का खिताब मिला, ब्रिटिश संसद में उत्कृष्टता पुरस्कार साल 2019 में मिला, 3 वर्षों के लिए भारत का नंबर 1 स्कूल साल 2015, 2016, 2017 और 2019 में एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन में स्थान प्राप्त हुआ। पारक फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और नवाचार विधि पुरस्कार। डॉक्टर ठाकुर का मानना है कि शिक्षा का सही अर्थ ज्ञान का प्रसार, शारीरिक स्वास्थ्य, मन की जिज्ञासा, सामाजिक न्याय, नवाचार और सहानुभूतिपूर्ण हृदय का विकास है। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसे अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। डॉक्टर ठाकुर की सोच और उनके प्रयासों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। उनका काम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर के अन्य प्रमुख पुरस्कार और उपलब्धियां भी मिली, जैसे अमेरिकन लीडरशिप अवार्ड, रेक्स कॉमवेयर ग्लोबल चैंपियंस टॉर्च बेयरर स्कूल अवार्ड, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, जूरीज चॉइस अवार्ड, भारत के बेस्ट स्कूल मेरिट अवार्ड डायरेक्टर इन एजुकेशन विक्टोरिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा अवार्ड मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रतिभा का परिचय थोड़ा शब्दों में देना असंभव है।
इसके अलावा डॉक्टर ठाकुर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है और उनकी शिक्षण पद्धति को विभिन्न डॉक्यूमेंट्री और लेखों में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर की अन्य उपलब्धियां भी हैं जिन्हें हम बिना बताए नहीं रह पाएंगे, जैसे BETT एशिया में वक्ता के रूप में आमंत्रण, एशिया फाउंडेशन, अफगानिस्तान में नवाचार पर सत्र 32,000 सरकारी स्कूलों के साथ गुजरात में PPP मॉडल का कार्यान्वयन, सुपर 30 के साथ 12 वर्षों से सहयोग, स्कूल ऑन व्हील परियोजना, नेपाल के सत्यापत्री स्कूल के साथ समझौता। इन उपलब्धियों ने आपको और आपके मुनि इंटरनेशनल स्कूल को एक अग्रणी शिक्षण संस्थान बना दिया है, जो एक सराहनीय कार्य है। इन्होंने अपनी मेहनत और इनोवेटिव अप्रोच से न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया है, बल्कि अपने मार्गदर्शन से सैकड़ों किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। सर, आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। तथा हमारे दूसरे अतिथि हैं जया शर्मा। आपने 2007 में शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वर्तमान में वे रेप्यूटेड स्कूल्स में पिछले 13 वर्षों से कार्यरत हैं, जहां उन्होंने अपनी विशेषज्ञता और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा है। आपने अनूठी शिक्षण विधियां स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का एक सराहनीय कार्य किया है। आपके स्कूल की विशेष शिक्षण विधियां शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श है। आपने इन विधियों को विभिन्न राज्यों में फैलाने का महत्वपूर्ण और अनूठा कार्य किया है। आपने जूनागढ़, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और दिल्ली के विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर इन अनूठी विधियों को साझा किया है। दिल्ली सरकार ने मुनि शिक्षा मॉडल पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें जया शर्मा जी को प्रमुखता से फीचर किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे मुनि शिक्षा मॉडल की सफलताएं और विशेषताएं व्यापक रूप से उजागर हुई। आपको 2021 में दैनिक जागरण द्वारा शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी शिक्षा के प्रति समर्पण और उत्कृष्टता को मान्यता देता है और उनकी मेहनत का आदर करता है। जया शर्मा का समर्पण और योगदान शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणा के रूप में उभर कर सामने आया है। मैडम, आपका भी हमारे करियर मंत्र प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं अपने पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि कृपया हमें बताइए कि कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सुभारती टीवी का धन्यवाद करती हूँ मुझे आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने का अवसर देने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में करियर कैसे बनाएं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर कोई कैंडिडेट 10th क्लास पास करने के बाद ही एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए। हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। समय के साथ एग्रीकल्चर में काफ़ी बदलाव आए हैं और वर्तमान समय में लोग कृषि को करियर के रूप में अपना रहे हैं। लोग लाखों की नौकरी को छोड़कर नई टेक्निक से खेती कर रहे हैं और एक नौकरी वाले से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर आप भी एग्रीकल्चर से जुड़ाव महसूस करते हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद आप भी एग्रीकल्चर से जुड़े विभिन्न कोर्स, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस, पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिप्लोमा इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, सीड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेकर अपने करियर को बनाने की डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में 12th के बाद करियर बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है सही एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्राप्त करना। इस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए आपको एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस और सोइल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त करनी चाहिए।
इसके अलावा मॉडर्न एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हाइड्रोफोनिक और एग्रो इन्फॉर्मेटिक जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना भी महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर में करियर बनाने के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है नेटवर्किंग और इंडस्ट्री कनेक्शंस, वेरियस सेमिनार्स, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेना और वहाँ स्पेशलिस्ट से मिलना आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इंटर्नशिप और वर्कशॉप में भाग लेने से प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल भी डेवलप होते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में करियर बनाने के लिए सिर्फ एजुकेशन और स्किल्स ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू और डेडिकेशन भी होना चाहिए। यह फील्ड चैलेंजेस से भरा है, लेकिन अगर आप में इसे बेहतर बनाने की स्ट्रॉन्ग विलनेस पावर है तो आप निश्चित रूप से एक सफल और संतोषजनक करियर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार साझा करने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को एग्रीकल्चर में करियर के विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की ओर रुख करेंगे कि हमारे साथ इस क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करें। वे हमें बताएंगे कि किस प्रकार से युवा लोग और पेशेवर कृषि क्षेत्र में एक सफल करियर बना सकते हैं, कौन कौन से कौशल और शिक्षा की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद आपके अभिनंदन के लिए और यह मंच साझा करने के लिए। आज का प्रोग्राम कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि, और भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि युगों युगों से भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और भारत की में ये मिक्स लोगों खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। देश की इकोनॉमी में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र से अगर अपना करियर बना सकते हैं तो अगर आपने यह सोचा है तो हम आपको खेती की करने की बेहतरीन सलाहें दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रेजेंट एरा में एग्रीकल्चर के रूप में वेरियस पोस्ट पर वर्किंग के साथ आप एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन को भी चुन सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वर्तमान समय में काम करने के प्रत्येक तरीकों में बदलाव आ चुका है। इसी प्रकार का बदलाव खेती के क्षेत्र में भी आ चुका है। बता दें कि वेरियस टाइप की साइंटिफिकली ट्रेंड से खेती की जा रही है, जिसमें किस तरह से खेती करना है, कौन कौन सी खेती करनी है, ज़मीन का सिलेक्शन किस प्रकार है, किस प्रकार से सिंचाई करना है और कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है। इस प्रकार की विभिन्न स्टडीज़ को कराई जाती है। और आज के समय में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पर लोग नौकरी करके बेहतरीन कैरियर ऑप्शन का रूप में देखते हैं। जापान जैसे देश को देखिए, जहाँ पर बहुत कम कृषि ज़मीन है परंतु वो उतनी कृषि ज़मीन में भी अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर में कैरियर बनाने के कई रास्ते हैं। इसमें केवल खेती ही शामिल नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी अवसर है। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ यंगस्टर्स के लिए पॉसिबिलिटीज़ और भी अधिक हो गई है। वे हायर एजुकेशन प्राप्त करके और इंटर्नशिप जैसे कामों से करके बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी इस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज द्वारा कई पॉलिसीज़ और ग्रांट दिए जाते हैं जो नए एंटरप्रेन्योर को मदद करते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर में करियर चुनने के लिए पैशन, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। और मेरे दोस्तों, जब आपके सामने खेती लहलहाती है तो बहुत जल्दी आपके पैशन, डिटर्मिनेशन और आपके जुनून को एक फल प्राप्ति हो जाती है। मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस में मैंने ट्रेडिशनल फार्मिंग से शुरू किया था और धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ा। इसमें शुरुआत में चैलेंजेस हैं, लेकिन राइट गाइडेंस और कंटिन्यूस प्रैक्टिस में सक्सेस हो ही जाता है आदमी, और मैं भी हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ और साइंटिफिक मेथड को अपनाना चाहिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन,
मल्चिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का प्रयोग, जिसमें उत्पादन में सुधार हो सके और आपको सही कीमत मिल सके। इसके अलावा मार्केटिंग और ब्रांडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में लाने और सेल के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जिससे हम डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ सकते हैं। और एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होने के बाद आप मास्टर करने के साथ डायरेक्ट नौकरी करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और सेल्फ वर्किंग की साइड पे भी जा सकते हैं। एक ग्रेजुएट एग्रीकल्चर के फील्ड में डिग्री करने के बाद गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी को भी जॉब के लिए चुन सकता है। यकीन मानिए, लोग आपको चुनेंगे, आप नहीं। धन्यवाद। अब हमारे कार्यक्रम में समय हो चुका है उन दर्शकों का जो फोन लाइन के माध्यम से हमारे दोनों पैनलिस्ट से प्रश्न पूछेंगे तथा हमारे एक्सपर्ट उनके प्रश्नों का जवाब फोन के माध्यम से ही देंगे। इसी के साथ हमारे फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम विराट है। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मुझे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर का कोर्स करना है। कृपया मुझे कंप्लीट डिटेल में जानकारी प्रदान करें। वेरी गुड विराट जी, मुझे जानकर खुशी है कि आप अपने करियर कोर्स से रिलेटेड डेस्टिनेशन फिक्स कर चुके हो। अब डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसका पर्पस स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर या कहें किसी भी फील्ड के वेरियस एस्पेक्ट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज देना है। यह मॉडर्न एग्रीकल्चर की एडवांस चैलेंजेस और डिमांड्स को यूज़ करते हुए एग्रीकल्चर के फील्ड में वर्क करने के लिए कैंडिडेट को ज़रूरी स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 2 या 3 साल का प्रोग्राम है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में लोगों को ज़रूरी नॉलेज अवेलेबल करवाता है। प्रोग्राम आमतौर पर हैंड ऑन ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। स्टूडेंट्स वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए फील्ड वर्क, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फॉर्म विजिट्स भी इंक्लूड होते हैं। वे क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में लर्निंग करते हैं जिसमें प्लानिंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग, सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल कंजर्वेशन मैनेजमेंट भी शामिल है। एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम में शामिल एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां स्टूडेंट्स लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर के बारे में लर्निंग करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो आपने एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर अपना करियर गोल अचीव करने के लिए ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विराट और हमारे दर्शकों को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इससे हमारे हजारों दर्शकों को घर बैठे लाभ मिलने वाला है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कॉलर से जुड़ेंगे। हमारे फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है? वेरी गुड क्वेश्चन वेद प्रकाश जी, क्योंकि अगर किसी फील्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी तो उसे करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एग्रीकल्चर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन सेंसर और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करके हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हेल्प से न केवल खेती की कम लागत होगी बल्कि यह एनवायरनमेंट के लिए कंपैटिबल भी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फार्मर का सबसे बड़ा क्लोज और महत्वपूर्ण दोस्त होता है। आपको जानकारी देने के साथ ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस फील्ड में जाने वाले कैंडिडेट अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर द बेटर लर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वेद प्रकाश और हमारे दर्शकों को एग्रीकल्चर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के विभिन्न महत्व को डिटेल्स में समझाया। साथ में हमने यह भी जानने की फार्मिंग में कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करियर बनाने वाले लाखों स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलेगा। अब हमारे कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिनव है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा इसी साल 12th क्लास में गया तथा एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। मेरा प्रश्न यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर कैसे बनाएं?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। आपने प्रश्न पूछकर जो इनिशिएटिव लिया, आपके प्रश्न से उन दर्शकों को भी जिनके मन की बात हो सकता है कि किसी कारण से चाहे वो टेलीफोनिकली कनेक्ट नहीं हो पाए हों, आपका प्रश्न उनकी भी जिज्ञासा को शांत करने में हेल्प करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेसिक एजुकेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मैंडेटरी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अपलिफ्टिंग या क्या है, उभरता हुआ फील्ड है, और इस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए आपको नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप पहले स्मॉल स्केल पर स्टार्टिंग कर सकते हैं और स्लोली अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बढ़ती है। होप आपको इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। तो आप अपना फोकस सेट करो और उस गोल को अचीव करो। ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर में अपार संभावनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को और अभिनव जी को बताया। दोस्तों, आज के मॉडर्न एरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्रेज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोग बड़ी बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़, जो लाखों में पैकेज देती है, उसको छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हेल्थ के साथ साथ पैसे कमाने का सबसे उत्तम तरीका है। अब हमारे फोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम चंदन है। मैं नजफगढ़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या बिना एग्रीकल्चर स्टडी के भी फील्ड में करियर बना सकते हैं? चंदन जी, आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट है। इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर दर्शकों के माइंड में रहता है। आपका प्रश्न यह है कि क्या एग्रीकल्चर की एजुकेशनल डिग्री के बिना इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ, आप बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी एग्रीकल्चर में करियर बना सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स इस फील्ड के लिए सफिशेंट है, आप कंटिन्यू लर्निंग में भी बिलीव करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप ज़रूर इसमें अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज की ज़रूरत होगी। आप लोकल फार्मिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम से भाग ले सकते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया और रिसोर्स अवेलेबल है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाई भी हुए होंगे। हमारा अल्टीमेट गोल सही तरीके से अर्निंग करने का और लाइफ में सक्सेस होने का है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने हायर एजुकेशन की बजाय स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी और आपने करियर गोल को अचीव किया। मैं आपको उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और आप अपनी मेहनत से के बल पर लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। गुड लक फॉर योर आत्मनिर्भर लाइफ। चंदन जी, मैं आशा करती हूँ आप हमारे पैनलिस्ट के जवाब से संतुष्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे पैनलिस्ट के द्वारा हमने जाना कि बिना किसी एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए बिना भी फार्मिंग के क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आपको लोकल फार्मिंग कम्युनिटी के साथ जुड़कर आवश्यक ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। साथ ही आपको विभिन्न ऑनलाइन कोर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको करना अनिवार्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेश कुमार बुनकर है। मैं नीम का थाना राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि एक सफल किसान बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? नरेश जी, एक सक्सेसफुल फार्मर बनने के लिए पेशेंस, डेडिकेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको वेदर की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सॉइल क्वालिटी की नॉलेज होनी चाहिए और फसल को बोने से पहले आपको पता हो कि ये उचित या अनुचित या किस तरह का प्लांट केयर आपको करना है, इसकी डीप इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग और स्किल भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस पे बेच सकें। इस प्रकार आप एक सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी पार्ट पर आप वीक होते हैं तो उस पर वर्क होना और लाइफ में आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर कंटिन्यूस लर्निंग एंड फ्यूचर एंडेवियर। थैंक यू।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नरेश और हमारे दर्शकों को एक सफल फार्मर कैसे बने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सकें, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी एजुकेशन के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या कोऑपरेशन होता है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी स्वयं का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में, ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आज हम मौजूद हैं एक नए सेगमेंट को लेकर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम नए नए सेगमेंट, नए नए टॉपिक लेकर हाजिर होते रहेंगे, उसी प्रकार से आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है करियर इन एग्रीकल्चर। हमारे साथ स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई ज़रूरी होती है, कौन से कोर्सेज ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। शीतल शौकीन मैम। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर जब हम शब्द बोलते हैं, इस शब्द से आप क्या समझते हैं? मैम जी, हमारी भारत देश की बैकबोन है और इससे हमारा बड़ा ही पुराने हमारे जो पूर्वज है उनसे हमारा बड़ा जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। मीन्स हम अपने उसमें अनाज उगा के और अपने देश के लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें को खाने के सामान मिल सके और वो सर्वाइव कर सके। जैसा कि हमारा देश आजकल मॉडर्न होता जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एज़ पर फ्यूचर ये करियर एक बेटर ऑप्शन रहेगा? हाँ, बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फॉर एवरीवन। एज वी ऑलरेडी नो कि फूड कम्स इन आवर बेसिक नीड्स, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो सबको हमेशा ही रहेगी, तो ऑब्वियसली ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर ज़रूरी है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? एग्रीकल्चर ज़रूरी है हर पर्सन के लिए इंडिया में। किस प्रकार से ज़रूर? फूड के मामले में जैसे हमें फूड चाहिए होता तो हमारा एग्रीकल्चर से ही फूड आता है। एग्रीकल्चर में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार के कोर्स करना चाहिए? आफ्टर 12th क्या पढ़ाई करनी चाहिए? आफ्टर 12th हम डिप्लोमा कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस में, मास्टर्स कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस में, और हम 12th के बाद किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजीज़, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं। 12th से पहले मतलब 10th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए? 10th में हमें इकोनॉमी वगैरह और बोटैनी वगैरह प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़नी चाहिए। प्रोसेस क्या होता है इसका? प्रोसेस कोई मुझे बता सकता है, मतलब क्या प्रोसेस होता है? एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है, पहले हम अपने उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, हर एक प्लांट के बारे में। उसके बाद हम कोई अच्छी सी ज़मीन देख के वहाँ पे हम खेती करेंगे और फिर जो अच्छा अनाज होगा हम उसे अपनी कंट्री तक पहुँचाएंगे, लोगों तक। आप क्या कहना चाहेंगे एग्रीकल्चर के बारे में? एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है, और फिर बढ़ेगी तो खाने की चीज़ भी बढ़ेगी। बीच में मतलब जैसे कि रिवोल्यूशन करने पड़े थे जिसके हमारे देश की खाना पूरी हो पाई थी जैसे कि ज़रूरत, क्योंकि हमारे देश में कमी पड़ गई थी लैंड की, पीपल बढ़ते जा रहे थे, फिर अच्छे हाइब्रिड बीज लाए गए, फिर बढ़ी है। जैसा कि हमने बच्चों से जाना एग्रीकल्चर के बारे में, उसमें अपना करियर किस प्रकार से बनाए, अनाज के बारे में हमने जाना, तो ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर अवेयरनेस के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ करियर ऑप्शंस पर भी टीचर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं। आशा है कि आज का एपिसोड आपको मोटिवेट करेगा और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। हमारे पैनलिस्ट और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाया। अगले सप्ताह में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे थे दिव्या पांडे के साथ शुभारती टीवी। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।
इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा।